बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात देकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त की लाइव नशियात हमारे मेहमान प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से और मौजूदा हालात के हवाले से, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ अभी उठानी पड़ रही हैं और कुछ ऐसे फ़ैसले सरकार ने लिए जहाँ पे लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और इस हवाले से सियासी पार्टी के लीडरान भी उस हवाले से सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त के हमारे मेहमान हैं PDP सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट। इनसे बात करेंगे मौजूदा हालात के हवाले से। भट्ट साहब, कोविड की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। अगर हम बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स को देखें तो पूरी तरह बंद है। तो आपने इससे पहले भी बात की इस हवाले से कि किस तरह सरकार को चाहिए कि लोगों के हित में वो फैसला ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जो आज पहले हम बात करेंगे, जो लोगों में एक बड़ा तशवीश पैदा हो गया कि बाहर से जो आज के डेटों में ईंट भट्ठों के लेबरों का अच्छा खासा तादाद हमारे जम्मू कश्मीर बिलखुसूसन हमारे कश्मीर में आए हैं, तो लोगों का कहना है कि उनका किसी जगह पर ना टेस्ट हुआ है और ना उनको कहीं क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तो जिसकी वजह से कल जब हमने कुछ जगहों पे वेरीफाई किया है तो लोगों का कहना है कि हमने मुख्तलिफ इलाकों में फ़ोन के ज़रिए ये वेरीफाई करवाया है कि ये जो ईंट भट्ठों के लेबर बाहर से आए हैं, कुछ पॉजिटिव उनमें से भी निकले हैं। तो लोगों में ज़बरदस्त तशवीश की लहर दौड़ी है। मैं मरकज़ी व रियासती LG सरकार से मोदमाना गुजारिश करता हूँ कि जो बाहर से यहाँ पे ईंट भट्ठों के लेबर या जो भी कोई बाहर से हमारे कश्मीर या जम्मू कश्मीर में आएगा, उसको बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के LG सरकार ने बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी की है हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए कि उनको बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाना चाहिए, उनको बाकायदा तौर पर क्वारंटीन सेंटर में रखना पड़ेगा। क्योंकि बात यह है कि मैं अपने इलाके की बात करूंगा, मेरे इलाके में भी ईंट भट्ठों का अच्छा खासा तादाद है। तो ऐसे लोगों के दिलों में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। बाहर से जब लोग आते हैं उनको कहीं से ना टेस्ट किया जाता है, ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। हमारे ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बहुत कम वेंटिलेटर्स है। जब बाहर से लोग आएंगे उनको कहीं टेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको कहीं क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा, तो डेफिनेटली खुदा नखास्ता जब कल उनकी प्रॉब्लम होगी तो वो हमारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं रियासती LG सरकार से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जितने भी बाहर से लोग आएंगे उनको बाकायदा तौर पर वो टेस्ट करवाए और उनको जो उसमें खुदा नखास्ता मुलवस पाया जाए उनको बाकायदा तौर पर क्वारंटीन सेंटर में बंद किया जाए, ताकि आम लोगों की जो परेशानी है उससे लोग थोड़ा सा राहत का सांस लेंगे। इसके अलावा भी लोगों के मुश्किलात है, चाहे हम यहाँ एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बाहर के लोग यहाँ पे उनको अलाउ किया जा रहा है और यहाँ पे जो दुकानदार तबका है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो सरापा एहतजाज है, वो बातें कर रही है कि अगर मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को अलाउ किया जा रहा है तो यहाँ लॉकडाउन करने का क्या मकसद है? देखिए, बात यह है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जितने भी हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात का तबका है या शॉपकीपर्स का तबका है, ये बाकायदा तौर पर बेचारा बेबस हो गया। इनकी आमदनी ख़त्म हो गई। कोई शिकारा वाला है, कोई रेड़ा वाला है, कोई पटरी वाला है, तो इनका रोज़ी रोटी ख़त्म हो गया। 5 अगस्त से ही ऑलरेडी यहाँ पे बंद था, उसके बाद ये कोरोना का कहर मचा हुआ है, आज तक ये बिल्कुल बेबस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला बाकी रियासतों में लिया है वो फैसला बाकायदा तौर जम्मू कश्मीर के LG सरकार को भी मज़दूर और उन लोगों के लिए लेना पड़ेगा जो लोग 5 अगस्त 2019 से आज तक घरों में बैठे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी अयाल है, वो भी कुछ खाने पीने के काबिल रहे। यार साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हाल दिनों में हमने देखा कि आपने एजुकेशन के हवाले से बात की थी कि सरकार कोई फ़ैसला ले ले एजुकेशन सिस्टम को यहाँ से दोबारा चालू करने की, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो क्या कहना चाहेंगे आप एजुकेशन सिस्टम? देखिए, एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल बाकायदा तौर पर यहाँ ख़त्म ही हो गया।
اب یہ جو وبائی بیماری پورے ورلڈ میں ہو گئی، اس میں تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نکالے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح مرکزی سرکار نے باقی اسٹیٹوں میں ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا اچھا خاصا توجہ دیا ہے، یہاں پہ بھی ایل جی سرکار کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بالکل ایجوکیشن سے دور رہے، تو اس کے لیے بھی ان کو کچھ خاص اقدامات اٹھانے چاہیے۔ آن لائن کلاسز کی بات چل رہی تھی، آن لائن ان کو جو ایجوکیشن دی جائے گی، مگر 4G انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ 4G کے حوالے سے؟ دیکھیے آن لائن میں تو 4G کا تو ضروری ہونا ہے۔ اب بدقسمتی ہے، بچہ جب کمرے میں جاتا ہے، باپ باہر سے بیٹھا ہے کہ میرا بچہ اندر سے آن لائن سسٹم دیکھتا ہے، تو بچے کو 15-20 منٹ لگتا ہے یہ کھولنے میں، وہاں سے کچھ کھلا ہی دیکھا ہی نہیں کچھ دیتا ہے، تو باہر بچہ آتا ہے، وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے نالج میں نے بہت پیرنٹس سے بات کی، اور میں خود بھی اس پر بہت جگہوں پر میں نے اس پر توجہ دیا، ایجوکیشن کا سسٹم آج کے ڈیٹ میں ہمارے جموں کشمیر میں بالکل تباہ و برباد ہے۔ میں ایل جی سرکار سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ چلیے شکریہ بات کرنے کے لیے۔ محمد یاسین بٹ PDP سینئر لیڈر بات کر رہے تھے کہ جہاں سرکار نے باہر مختلف ریاستوں کے مزدوروں کو یہاں پہ الاؤ کیا، ان کے لیے اگر کوئی پروٹوکول سیٹ کیا گیا بنایا گیا ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایجوکیشن سسٹم یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں سفر ہوا ہے، بلکہ 5 اگست اگر 2019 کی ہم بات کریں تب سے لے کر یہاں پہ بات کریں تو ایجوکیشن سسٹم کافی زیادہ متاثر ہوا، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی کی لائیو نشریات میں بس اتنا ہی۔ میرے کیمرہ پرسن عابد قادر، میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔